उपाध्याय। इस समय हम बरेली के जिलाधिकारी आवास के बाहर खड़े हैं और आपको बताते चले कि दिन भर में सबसे बड़ी खबर चर्चा का विषय बनी रही कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उन्होंने पद से इस्तीफा का कारण बताया कि प्रयागराज में संतों का जिस तरीके से अपमान हुआ है, यूजीसी की जो नई गाइडलाइन है उससे वह आहत हैं और उन्होंने बीजेपी बाईकाट का और एमएलए एमपी ब्राह्मण जो एमएलए एमपी हैं उनका भी बाईकाट का विरोध उन्होंने करते हुए स्लोगन पोस्ट किया था। आपको बताते चले कि देर शाम उनको मनाने के लिए उनके सीनियर अफसर और उनके साथी अधिकारी उनके घर पे पहुंचे थे, जिसके बाद वह जिलाधिकारी आवास पर उनसे मिलने आए थे और फिर मिलने के बाद वह जब जिलाधिकारी आवास के बाहर आए तो उन्होंने बताया कि लखनऊ के किसी उच्च अधिकारी द्वारा जो है एक फोन आया जिसमें उनके लिए अपमानजनक टिप्पणी की गई और उससे आहत होकर वह तुरंत बाहर आए और उन्हें बताया कि जिस तरीके से टिप्पणी की गई उससे ऐसा लगता है कि उनको बंधक भी बनाया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने निर्णय लिया कि वह 2 घंटे में अपना आवास सिटी मजिस्ट्रेट का आवास खाली कर देंगे। इसके लिए अब उन्होंने अपने साथियों की मदद भी मांगी है और वह अभी तत्काल यहाँ से निकले हैं और इसके बाद आगे का निर्णय जैसा होगा वो बताएंगे। क्या हुआ? जिलाधिकारी महोदय बरेली ने वार्ता के लिए बुलाया था, करीब 45 मिनट तक मैं बंधक था। फिर मैंने तुरंत ही दीपक पांडे जी सचिव साथ में थे, उनको कॉल किया कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ है, मुझे बंधक बना के रखा हुआ। जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम साहब को और कप्तान साहब को बता दिया तब तुरंत आनंद पानंद दिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर में बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति का कहते हैं साला पंडित पागल हो गया, पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं जिसको कि हमारे लिए बोला जा रहा है कि पंडित पागल हो गया, क्योंकि ये जो है मुझे बंधक बनाने के प्रयास में है। तो मैं 2 घंटे के अंदर सभी लोग लग के मेरे साथी लोग जो है आवाज खाली कराएं, ठीक है, तुरंत आवाज। अभी करीब 1 घंटे पहले जिलाधिकारी महोदय जो बरेली है श्री अविनाश जी, उन्होंने वार्ता के लिए मुझे बुलाया तो मैं उनकी आदर सत्कार करते हुए, क्योंकि वो हमारे भाई अभिभावक भी रहे हैं और अधिकारी भी अधिकारी है, मैं वहाँ पर गया। तो वहाँ पर जब गया तो वहाँ पे उस समय तक कप्तान साहब श्री अनुराग आर्या जी नहीं थे। 5 से 10 मिनट के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा कप्तान साहब को कॉल करके श्री अनुराग आर्या जी को बुलाया। इस दौरान जो हमारे साथ सचिव साहब जो है बार एसोसिएशन बरेली के सचिव साहब दीपक पांडे जी भी थे, मेरे साथ में थे। इनको अलग कर दिया गया और बाहर बैठा दिया गया, मुझे अकेले डीएम साहब के साथ और कुछ अन्य साथी अधिकारी थे उनके साथ अकेले मैं बैठा हुआ। मुझे कंटिन्यूस प्रलोभन दिया जा रहा था कि तुम एक काम करो, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, रिलैक्स कर लो, 1-2 दिन रिलैक्स करो, अभी इतनी जल्दी क्या है, 4 दिन में तुम्हारा प्रोसेस जो है हम कंप्लीट करवा देंगे, तुम्हें जल्दी रिलीविंग मिल जाएगी। एक प्रेशर टैक्टिक्स और जो नहीं होता है कि प्रलोभन देते हुए यार अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, 4 दिन बाद एग्जिट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये आशय ये था कि जो SIR का जो काम हुआ है उसका बहाना लेके कि 26 जनवरी को SIR के काम से मैं बहुत प्रेशराइज था, इसलिए जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने रिजाइन दे दिया है और अभी वो 3-4 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं, ऐसा उनकी प्लानिंग चल रही थी। इस बीच करीब 20 मिनट पहले, क्योंकि मैं अभी 10-12 मिनट पहले ही आया हूँ, करीब 25 मिनट पहले संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया। कॉल आते ही उस समय तक डीएम साहब और कप्तान साहब अगल बगल बैठे थे। डीएम साहब उठकर बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज़ आई कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इस को रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, उसको को जाने मत देना। जैसे ही मैंने सुना तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर हम छोड़ेंगे नहीं। जब डीएम साहब जब बाथरूम से वापस आते हैं, क्योंकि मैं कप्तान साहब के सामने जो श्री अनुराग आर्या जी थे उनके सामने ही मैं फ़ोन कर चुका था, तो उन्होंने बताया ये बाहर बता चुके हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानंद में क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज़ किया गया। बड़ी मुश्किल से वहाँ एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूँ। अगर दीपक पांडे जी सचिव मेरे साथ नहीं होते तो वहाँ पे कुछ भी अभद्र घटना हो सकती थी
और ये आपको पता पड़ना है कि जिलाधिकारी महोदय को करीब 20 मिनट पहले इस लखनऊ के किस नंबर से कॉल आया है, जिसमें वो ये बोल रहे हैं पागल हो गया। ये आपसे मकान खाली करने को कहा है क्या? मकान इसलिए अब खाली करना पड़ेगा क्योंकि जो है यहाँ पे अब खतरा है, आपको जान का खतरा? यहाँ पे अब खतरा हो गया क्योंकि जिस तरीके से जो अभी रवैया था, जो लखनऊ से जो कॉल आया था उसका बहुत ही विरोधी रवैया था मेरे प्रति। जब ये बोल रहे हैं पंडित पागल हो गया है, इसको यहीं बंधक बना के रात भर यहीं बिठा के रखो। जब ये मीडिया के जरिए राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय से क्या कहेंगे? मैं इनसे यही कहूँगा कि यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। 101 से कोई व्यक्ति अगर रिजाइन करके हट रहा है, एक अपने समाज की आवाज़ को उठाना चाहता है, उसको दबाया जा रहा है कैसे करके। ये इस चीज़ को जो हमारे रेजिग्नेशन जो हमने त्याग पत्र दिया है, ये सिद्ध करना चाहते थे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। बिकॉज SIR में बहुत ज़्यादा इनको प्रेशर था। SIR का जो प्रेशर है वो तो बहुत कब का खत्म हो गया, सब काम जो है खत्म हो, डिजिटाइजेशन सब कब का कंप्लीट हो गया। अब तो सिर्फ नोटिस फेस पे काम चल रहा है। सर, आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, वैसे जो इस्तीफा होता है उसका क्या प्रोसेस होता है? जो भी इस्तीफा होता है उसका देखिए, जो हमने इस्तीफा दे दिया, ये इस्तीफे को वापस चाहते थे कि मैं ऐसा कोई बयान दे दूं जिससे कि इस्तीफे को दूसरी तरफ मोड़ दें। ये चाहते थे कि मैं बोल दूं कि मेरी तबीयत खराब थी या मेरे स्ट्रेस कुछ बहुत ज़्यादा था, जिससे कि तुरंत ये मीडिया में एक बयान दे देते, प्रेस नोट जारी करा देते कि ये स्ट्रेस में थे, इनका जो इन दो समस्याओं से कोई संबंध नहीं है, ये तो SIR में ऐसे ही प्रेशर में आ गए, इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब कहाँ जाएंगे आप यहाँ से आवाज खाली करके? अब यहाँ से अभी हम अपनी जो जितने भी लोग हैं अपने जो बार एसोसिएशन है, जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं और जितने भी अभी यहाँ पे जो गणमान्य नागरिक हैं उनसे बात करके जो भी जो स्थिति है उसको हम लोग देखेंगे। और हमें हो सकता है कि अब एक अलग लेवल पे हेल्प लेनी पड़े, क्योंकि यहाँ तो अब जान का भी खतरा प्रतीत होता है। रात में धरना देंगे क्या आप लोग? रात भर धरना देंगे क्या? किसका था? किसका फोन था? रात में धरना लखनऊ से देंगे? ये मुझे पता नहीं, आप लोग चेक कराइए कि जिलाधिकारी महोदय के जो फोन नंबर है उस पर 20-25 मिनट पहले किसका कॉल आया था। सर, क्या धरना देंगे अब रात में आप लोग? यहाँ से हट के धरना देंगे क्या आप लोग? नहीं, अभी तो धरना देने का, ये तो लोकतंत्र की साफ साफ हत्या है कि आदमी को बुलाकर बंधक बनाया गया। यदि सचिव साहब नहीं होते हो, मेरा कॉल सचिव साहब को नहीं लगता, तो मैं वहाँ रात भर बंधक रहने वाला था। क्या बंधक बनाने की आप बात कर रहे हैं कि कोई FIR दर्ज कराएंगे आप जिन लोगों ने आपको बंधक बनाया? अब ये तो कप्तान साहब जाने, कप्तान साहब बगल में बैठे थे, सब सुन रहे थे। कप्तान साहब स्वयं उठ के फिर बाथरूम के अंदर गए। क्या कोई लिखित शिकायत देंगे कप्तान? मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आपके सामने बताऊँ। सर, क्या परिवार को भी जान का खतरा? सर, परिवार को भी जान का खतरा है क्या? कप्तान साहब उठकर जब पता चल रहा है, वो मुस्कुराते मुस्कुराते कि ये तो सब सुन रहे हैं। वहाँ पूरे जो है ADM प्रशासन, मैडम भी मौजूद थी, SDM सदर मौजूद थे और जो ADM जे हैं वो मौजूद थे और ADM CD मौजूद थे। उन सबको मुस्कुरा रहे, वो खुद मुस्कुराने लगे जब वो जो वहाँ से कॉल आ रहा था। स्पीकर फोन में जो बाथरूम के अंदर बात करे वो साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो कप्तान साहब उठ के सोचिए बाथरूम के अंदर गए बताने कि भैया स्पीकर फोन से हटा लो। सर, आपका स्टेप अभी तो वही है, जो आपका स्टेप है वो वही क्लियर है, वही स्टेप क्लियर है और बड़े विवेक के साथ, ठीक है, वो स्टेप क्लियर है। सर, यहाँ से आप घर जाएंगे या बरेली रहेंगे? मकान इसलिए खाली करना आप जो जरूरत हो गई है, क्योंकि यहाँ जान पे खतरा प्रतीत होता है। आपसे खाली करने के लिए कहा गया है? खाली करने नहीं क्या, मैंने तुरंत बोला। वो एक बेसिकली प्रेशर टैक्टिक अपना रहे थे, एक तरीके से जो नहीं होता लाड़ गुलाल करके कि किसी तरीके से जो हम एक दिन के लिए, बस किसी एक दिन के लिए हम ये बोल रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे दे कि हम एक दिन के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं, जिससे कि वो उसको कन्वर्ट कर सकें कि SIR में ये जो बहुत प्रेशर में थे, इसलिए इन्होंने ऐसा रिजाइन दे दिया। इसका इन समस्याओं से कोई संबंध नहीं। आपने बताया था कि 2 घंटे के अंदर मकान खाली करने को कहा था। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, मैं खुद बोल रहा हूँ। अब यहाँ से जल्दी मुझे खाली कर देना चाहिए, क्योंकि अब जो प्रशासन की मंशा जो बरेली की, अब वो स्थिति बहुत ही स्पष्ट नहीं हो रही। यहाँ पे राजनीति की ओर होगा? अभी तो हम लोग बैठ के जो है हमारे समाज के सभी सदस्य यहाँ मौजूद है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अब लेकिन स्थिति बहुत ही अत्यंत जो है अलोकतांत्रिक हो गई है। अब तो मतलब DM साहब, कप्तान साहब बगल में बैठे हैं, आपको वहाँ से लखनऊ से कॉल आता है पंडित पागल हो गया, तो रात में यही बंधक बना के रखो। अभी आपकी माता पिता पांडे के आने से पहले तक क्या बात चल रही थी? वो आदरणीय है। देखिए, जो तो विधानसभा आप जानते हैं विपक्ष उसमें है, स्पीकर है, तो उनसे उन्होंने भी सहानुभूति जताई। इस तरीके से जो उस फोन कॉल के अलावा और कुछ अभद्रता की गई क्या उनसे? और कुछ अभद्रता नहीं कही गई, लेकिन उनका प्लान था अगर मैं वो फोन कॉल सचिव दीपक पांडे जी को नहीं करता तो मेरे साथ जरूर अभद्रता एवं अलग तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जा सकती थी।
मुझे पता नहीं क्या हो सकता है, वो फोर्स का भी यूज करते हैं। क्या जान बचा के आप वहाँ से भागे हैं? मैं यहाँ पर जान बचा के ही भागा हूँ, क्योंकि मैं अगर दीपक पांडे जी सचिव बगल वाले रूम में नहीं होते और मेरा फोन जो कि बैटरी डिस्चार्ज ऐसा लग रहा था हो जाएगी, तो जल्दी आनंद फानंद में मैंने जो है सचिव साहब को कॉल किया और सचिव साहब ने फिर बाहर जब मैसेज पहुंचा दिया और कप्तान साहब जब बता चुके थे कि डीएम साहब को, ये पहले ही बता चुके हैं कि इनको बंदा बना दिया। उन्होंने बोला है कि हम आपके जो साथ हैं, आप इसकी चिंता मत करिए, बस उन्होंने एक सहानुभूति जताई जो भी चीज। क्या उनसे मिलने जाएंगे? ये देखिए अभी किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है, बाकी क्योंकि वो आदरणीय पक्ष में रहे तो उनका भी सम्मान है। किसी प्रकार का डर कोई सर किसी नहीं, डर नहीं, देखिए अब लोकतंत्र है, इसमें डर क्या है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।